शुगर को अगर आप 14 दिन के लिए बंद कर दें तो बॉडी के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियां आप देख सकते हैं। जो लोग डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं, फैटी लीवर से बचना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो शुगर का इस्तेमाल जो है वो बंद कर दें। अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम कर दें। जितनी भी बेकरी आइटम्स होती हैं, चाहे वो केक रस हैं, केक हैं या बिस्किट्स हैं, इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके अंदर शुगर मिली होती है लेकिन आप उसके बारे में नहीं जानते। जैसे कि केचप है, सॉसेस हैं, इवन आप जो बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े वगैरह खाते हैं, इसके अंदर भी शुगर को ऐड किया जाता है। शुगर को क्यों ऐड किया जाता है? शुगर को इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि ये आपके ब्रेन के अंदर कुछ बहुत ही अहम केमिकल्स को रिलीज़ करती है, जैसे कि डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं। ये वो तमाम केमिकल्स हैं जो कि आपको फील गुड देते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं, आपकी स्ट्रेस को कम करते हैं, एंग्जाइटी को कम करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग स्ट्रेस या एंग्जाइटी का ज़्यादा शिकार रहते हैं वो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर मीठा होता है उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब वो मीठा इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उन्हें अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका जो डाउन साइड है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब आप मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर चर्बी या फैट जमा होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि वो फैटी चीज़ें खाएंगे, ऑयली चीज़ें खाएंगे तो उसकी वजह से उनका फ़ैट बढ़ता है। लेकिन ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि फ़ैट से भी जो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो चीनी है। चीनी जो है उसकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में स्टोर होती हैं, और ये बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपके पेंक्रियाज को भी मुतासर करता है, जिसकी वजह से आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी मुतासर होती है। जो लुबलुबा है जो कि इंसुलिन रिलीज़ करता है उसकी सोजिश की वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके जिगर के गिर्द चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फैटी लीवर डिजीज़ और फिर जिगर की ख़राबी तक मामला जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर एक चीज़ जिसको कम से कम करें वो है शुगर। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसके लिए मेल्स और फीमेल्स के लिए जो चीनी की रिकमेंडेड मिकदार है जो उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए डेली वो 30 to 35 ग्राम है। इससे ज़्यादा अगर आप चीनी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके दिल, गुर्दों, फेफड़ों, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन के लिए नुकसान है। वो आपको खुशी का, प्लेयर का एहसास तो देती है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको एक बीमार बना रही है, क्योंकि आप जो है वो जिस तरह सिगरेट के ऊपर लोग एडिक्ट हो जाते हैं, निकोटीन वगैरह पे, अल्कोहल पे एडिक्ट हो जाते हैं, इसी तरह ही लोग चीनी की एडिक्शन का भी शिकार हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, उन्हें लगता है कि ये एक बेज़रर चीज़ है। अल्टीमेटली चीनी ही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से मोटापा, जिगर की खराबी, हार्ट अटैक और शुगर जैसे मसाइल हो रहे हैं। इनडायरेक्टली चीनी का लिंक इन तमाम बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप अपनी डाइट के अंदर एक पॉजिटिव जो तब्दीली ला सकते हैं वो चीनी का कम से कम इस्तेमाल है। और चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर चीनी शामिल है, आपको जितनी भी बेकरी की आइटम्स मिलती हैं, पैकेट्स की आइटम मिलती हैं, या आप बाज़ार से जो भी चीज़ें ख़रीदते हैं खाने के लिए, उनके अंदर किसी न किसी शक्ल में चीनी डाली जाती है, क्योंकि चीनी जो है वही आपको प्लेयर की अच्छी फीलिंग वाली जो एहसासात होते हैं वो दिलाती है। आप नमकीन चीज़ भले खाएं, उसके अंदर भी किसी न किसी शक्ल में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो नमकीन चीज़ें हैं उनको आपका इतना ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। जो चीनी जिस चीज़ में मिली होती है उसका खाने को आपका ऑटोमेटिकली दिल करता है, क्योंकि आपकी ब्रेन के अंदर, जैसे मैंने बताया, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स वगैरह रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो जब आप अगर चीनी का इस्तेमाल बंद करेंगे तो आपको पहले 2 से 3 दिन मुश्किल महसूस होंगे। उसकी वजह यह है कि जब चीनी को आप बंद करेंगे तो आपको वो वाली जो फीलिंग आती थी, आपको एक खुशी की और अच्छा फील होने की जो कैफियत थी वो अब कम होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई सिगरेट वाला बंदा सिगरेट पीना बंद कर देगा तो इनिशियली जो है वो निकोटीन की उसके अंदर कमी होगी, या चाय वाला बंदा अगर चाय बंद करेगा तो कुछ दिन उसको ऐसे फील होगा जैसे बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी होगी, जैसे कोई विटामिन्स की कोई कमी होगी। तो इसलिए इनिशियली जो पहले 2 से 3 दिन होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं जब आप चीनी की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करना बंद करते हैं। उससे आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, कंसंट्रेशन करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है, बेचैनी जैसी कैफियत हो सकती है। लेकिन ये कैफियत सिर्फ 2 से 3 दिन रहती है, उसके बाद बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करना शुरू कर देती है। तो इस फेज़ को हम विड्रॉल फेज़ कहते हैं। इसके बाद होती है ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करने की फेज़। ये आपको 4 से 7 दिन तक रहती है। इसके अंदर आपका जो इंसुलिन का लेवल है बॉडी का
वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। आपको शुगर की जो क्रेविंग्स हो रही थी वो कम होना शुरू हो जाती हैं और जो आपका एनर्जी का लेवल होता है वो बहाल होना शुरू हो जाता है। आप दोबारा से वैसे ही तरोताज़ा महसूस करना शुरू कर देते हैं जैसे आप पहले महसूस कर रहे थे। लेकिन जो असल बेनिफिट्स होते हैं वो 1 वीक के बाद होना शुरू होते हैं। 1 वीक के बाद आपको बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी आपकी बेहतर हो जाती है, आपको हल्का फुल्का फील होना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी भी एडजस्ट कर लेती। अब ये जो सिंपल कार्ब्स थे चीनी की शक्ल में, उसकी बजाय आपकी बॉडी भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की डिमांड करेगी। आपकी बॉडी के अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि हाँ ये जो चीनी है, आपकी बॉडी आपको बता देगी कि ये जो चीनी आप इस्तेमाल कर रहे थे वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं थी। तो अब आपने अपनी डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लेके आना है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हजम करने में बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। सिंपल कार्ब जैसे कि चीनी या चीनी से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको बॉडी फ़ौरन हजम कर लेती है और दोबारा से आपका उस चीज़ को खाने को दिल करता है, उससे आपकी भूख भी ख़त्म नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा जैसे ही आप कोई आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो वो और ज़्यादा खाने को दिल करता है। जो सिंपल कार्ब से बनी हुई चीज़ें होती हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल से इसीलिए ही मना किया जाता है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने को इंसान का दिल करता है। इनके ऊपर हाथ रोकना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है बनिस्बत अगर आप प्रोटीन का कोई सोर्स है, गोश्त वगैरह या अंडे वगैरह खा रहे हो तो आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। इसी तरह फ़ैट के अंदर कैलोरीज तो ज़्यादा होती हैं लेकिन आप फैटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। लेकिन जो सिंपल कार्ब से बनी हुई चीज़ें होती हैं उसको आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। इसकी एक सिंपल मिसाल चावल है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपना वज़न कम करना है तो आपको चावलों के पोर्शन साइज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अक्सर लोग जो है वो उसका पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि जो चावल हैं वो जल्दी से हजम हो जाते हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। तो इसी तरह जो चीनी है इसके इस्तेमाल को जब आप बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो सिंपल कार्ब्स की डिमांड करना भी बंद कर देगी। अब आपने अपनी जो रूटीन है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को लेके आना है। वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको सब्जियों और फलों से मिलेंगे। सब्जियों और फलों से आपको एक तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलेंगे, साथ में आपको अच्छी मिकदार में फाइबर मिलेगा जिससे आपकी गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें तो लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को जिगर की चर्बी से, आपने आपको डायबिटीज़ यानी शुगर से और दिल के मसाइल से बचा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल अगर आप मुसलसल करते रहेंगे तो इससे पेट के गिर चर्बी, जिगर के गिर चर्बी और बाकी दीगर मसाइल होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी एक सिंपल आपको एडवाइस है कि अपनी डाइट से 14 दिन के लिए यानी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चीनी को निकाल के देखें, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।